उनका भाग्य माँ स्वयं महादेव से जुड़ा है तो उन्होंने तय कर लिया कि यदि उनका जीवन किसी उद्देश्य के लिए बना है तो वह केवल शिव की प्राप्ति है। एक दिन पार्वती ने अपने पिता हिमवान से कहा कि पिताश्री, मुझे अब राजमहल में नहीं रहना, मुझे उस मार्ग पर चलना है जहाँ से मैं अपने प्रभु को पा सकूं। हिमवान ने आश्चर्य से पूछा, बेटी क्या तू उस मार्ग की कठिनाइयों को जानती है? वह मार्ग फूलों से नहीं अग्नि से भरा है। पार्वती मुस्कुराई और बोली, पिताश्री, प्रेम जब सच्चा हो तो अग्नि भी दीपक बन जाती है। और इसी दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती ने अपना महल, वैभव और परिवार सब कुछ त्याग दिया। वह हिमालय की शीतल हवाओं को पीछे छोड़कर दक्षिण दिशा की ओर चली गई, जहां साधु संतों ने उन्हें बताया था कि श्रृंगी तीर्थ वह स्थान है जहां तप करने से देवता भी प्रकट होते हैं। पर्वतों के बीच बर्फीली घाटियों में पार्वती ने अपना छोटा सा आश्रम बनाया। वहां ना कोई सुख सुविधा थी, ना कोई राजसी जीवन, बस नदियों की ध्वनि और उनके झप की गूंज। शुरुआत में उन्होंने फल और जल से अपना जीवन चलाया, पर धीरे धीरे उन्होंने भौतिक आवश्यकता का त्याग करना प्रारंभ किया। अब वह केवल पत्तों पर निर्भर रहने लगी। दिन के समय वे खुले आकाश के नीचे बैठकर ध्यान करती और रात को पत्थर पर लेटकर शिव का स्मरण करती। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि उनके शरीर से प्रकाश निकलने लगा था। रियस मुनि जो उन्हें देखने आते कहते कि उनकी तपस्या किसी साधारण मानव की नहीं हो सकती। वर्ष बीतते गए, अब उनका जीवन केवल प्राणवायु पर निर्भर था। ऐसा लगता था मानो स्वयं प्रकृति उनकी साधना में लीन हो गई हो। उनकी आंखें बंद थीं, पर उनके मन में केवल एक नाम था, महादेव। जब माता पार्वती ने अपनी तपस्या जारी रखी तो दुनिया ताड़कासुर नामक एक भयंकर राक्षस के आतंक से त्रस्त हो गई। उसे हराने के लिए बेताब दिव्य देवताओं ने ब्रह्मा जी से सलाह मांगी। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि केवल भगवान शिव और माँ पार्वती का पुत्र ही राक्षस को परास्त कर सकता है, लेकिन गहन ध्यान में डूबे भगवान शिव जी तक पहुंचना असंभव था। तभी दिव्य देवताओं ने भगवान शिव को उनकी समाधि से जगाने के लिए प्रेम के देवता कामदेव को नियुक्त करने का निर्णय लिया। कामदेव ने अपनी इच्छा के तीरों से सुगंधित फूलों और मधुर संगीत के साथ आकर्षण का माहौल बनाकर भगवान शिव के ध्यान को बाधित करने का प्रयास किया। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद शिव जी अप्रभावित रहे तथा गहन ध्यान की अवस्था में लीन रहे। निराश होकर कामदेव ने भगवान शिव पर सीधे तीर चलाने का चरम कदम उठाया, जिससे वह अपनी समाधि से जाग गए। कई वर्ष